नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। तेलंगाना की राजधानी में मुफ्त हलीम खाने की चाह में जनता बड़ी संख्या में एक रेस्टोरेंट में पहुंची। मुफ्त हलीम का ऐलान करने वाले रेस्टोरेंट संचालक उस समय हलकान हो गए जब भीड़ बेकाबू होने लगी। रमजान के पहले दिन मुफ्त हलीम देने का फैसला करने वाले प्रबंधकों को भीड़ से निपटने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। सुरक्षा बलों ने पहले तो समझाने का प्रयास किया, लेकिन नौबत लाठीचार्ज तक जा पहुंची। घटना मलकपेट के एक रेस्टोरेंट की है। मुफ्त हलीम की चाह में बेकाबू हुई भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद परेशानी से निजात मिली। बता दें, हलीम एक बेहद स्वादिष्ट स्टू है। इसे दाल, गेहूं, मसालों और मांस को मिलाकर तैयार किया जाता है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के नियमों के लागू होने के बाद देश भर में इसे लेकर हलचल है। जहां भाजपा ने साफ किया कि सीएए से किसी भी नौकरी नहीं जाएगी, वहीं विपक्षी दलों ने कानून के लागू होने को टाइमिंग को लेकर सवाल किए। कई राज्यों में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों को लेकर भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। इस बीच असम में नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक अंतर्वर्ती आवेदन डाली है। सैकिया ने इस आवेदन के जरिए सुप्रीम कोर्ट से सीएए के नियमों को लागू किए जाने के फैसलों को चुनौती दी है। गौरतलब है कि कांग्रेस के सैकिया उन चुनिंदा याचिकाकर्ताओं में से हैं जिन्होंने 2019 में सीएए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने लंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कथित राशन वितरण घोटाले मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर रहा है। ईडी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास 2011 से 2021 तक खाद्य और आपूर्ति विभाग था। न्यायमूर्ति देवांशु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शेख के वकील और ईडी की दलीलें सुनने के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। शेख वर्तमान में सीबीआई की हिरासत में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए लागू करने को जायज ठहराते हुए कहा कि हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने सीएए का विरोध किया। आज़ादी के बाद कांग्रेस और हमारे संविधान निर्माताओं का यह वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धार्मिक तौर पर उत्पीड़ित लोगों को भारत आने पर नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने सीएए का विरोध किया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएए के जरिए हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन शरणार्थियों को नागरिकता देकर सम्मानित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेलारूस के समकक्ष सर्गेई अलेकिन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा और व्यापार संबंधों को विस्तार देने की तरीकों पर चर्चा की गई। दोनों विदेश मंत्रियों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शंघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र में क्षेत्रीय स्थिति और सहयोग पर भी चर्चा की। जयशंकर ने एक्स पर कहा, विदेश मंत्री और भारत के साथ संबंधों के लिए बेलारूस के विशेष दूत सर्गेई अलेनिक के साथ अच्छी बैठक हुई। हमने द्विपक्षीय राजनीतिक, व्यापार और आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार, झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।